नमस्कार दोस्तों, की हाल है। देखो जी, आज साडा है डे 3 कि आप चल रहे जी अपना 10 दिन ਤੁਹਾਨੂੰ की चल रहे हैं सिलेक्शन मैराथन चल रही किसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट है जी। तो यह हैगा साडे कोल सिलेक्शन बैच। ठीक है, हुण ये सिलेक्शन बैच की है जी। सिलेक्शन बैच का मतलब है जी लिमिटेड सीट्स। ओके ओके, सो साडे कोल लिमिटेड सीट ने। तो टाइमिंग क्या है जी, सवेरे 8 बजे कितने जी करियर है जी यूट्यूब चैनल पर हैगी है तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेकिंग करियर्स। तो ये ही चलते हैं फिर अज के सफ़र से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो प्लीज़ 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 गाइज सीरियसली लीजिए इनको, ठीक है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली हैं। चलिए चलिए, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड है जी। क्वेश्चन नंबर 1, 4^61 प्लस 4^62 प्लस 4^63 प्लस 4^64 इज डिविजिबल बाय। लाइक देखिए जी, है कि क्वेश्चन 4^61 4^61 प्लस 4^62 प्लस 4^63 प्लस 4^64। क्लियर। अगर मैं यहाँ से 4^61 कॉमन लेता हूँ या इसको पहले मैं लिखता हूँ इजीली, फिर देखते हैं। क्लियर। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 4^61 प्लस 4^61 इंटू 4^1 प्लस 4^61 इंटू 4^2 प्लस 4^61 इंटू 4 का क्यूब। क्लियर। अब देखिए, अब 4^61 हर जगह है तो इसको लीजिए कॉमन। 4^61 लीजिए कॉमन, 1 प्लस 4^1 प्लस 4^2 प्लस 4^3। तो ये कितना आएगा, 4^1 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4^61 80 84 85। अब देखिए, अब मेरे पास आ गई है। अब ध्यान से देखो, आंसर 3 10 11 13 मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और मुझे इनमें से सही चूज करना है। तो देखो क्या करूंगा मैं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4^61 इस 85 को लिखे 17 गुना 5। क्लियर है। इसको लिखेंगे 17 गुना 5। अब 17 गुना 5 मैंने लिख तो दिया, बट 17 भी ऑप्शन में 5 भी ऑप्शन में। तो अब क्या करूँगा, इसको क्या लिखूँ, 4^60 इंटू 4 की घात 1 इंटू ऑफ 17 गुना 5। अब देखिए, जब इस 4 और 5 को मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, 4^60 इंटू 17 इंटू ऑफ 4 पंजा 20। तो डेफिनेटली ये नंबर 0 है, तो किससे डिवाइड होएगा, 10 से। 10 को छोड़ के किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता इसमें। क्लियर है। तो 4 होना चाहिए या फिर प्राइम नंबर 17। तो 13 11 3 से तो होगा ही नहीं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का भंडार है जी हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन रीड्स 2/5 ऑफ द बुक ऑन द फर्स्ट डे, read 1/3 more on the second day, and then he read on the first day। ओके, इसका मतलब क्या रहा है कि जो फर्स्ट डे पे रीड किया उससे उसका 1/3 ज़्यादा पड़ा है। ओके, 15 पेजेस वर लेफ्ट ऑन द थर्ड डे। ओके, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। अच्छा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले 2/5 दिए और ये 1/3 दिए। तो इस 5 और 3 का लीजिए एलसीएम, कितना आ गया, 15। बट मैं कहता हूँ 15 नहीं, लेट टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 150। मैंने 0 इसलिए ऐड किया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो। अब वो क्या कह रहा है, देखो आपको 2/5, इसका 2/5 क्या होगा, देखो 150 इंटू ऑफ 2/5, तो 3 दूनी 6, तो ये कितना होगा, 60। क्लियर। अब वो सेकेंड डे पे क्या कह रहा है, ये डे 1 है, ये सेकंड डे है। अब वो कह रहे थे सेकंड डे पे जो मैंने फर्स्ट डे पे 60 पढ़ी हैं, इसका 1/3 यानी 60 इंटू 1/3। तो ये कितना हो गया, सेकंड डे पे 60 प्लस 20। इसका मतलब डे 2 पे आपने कितनी पढ़ी बेटा, 80। सिंपल, डे 1 पे 60, डे 2 पे कितनी पढ़ी, 80। अब कितना बचा देखो, अब 150 में से क्या माइनस करना है, माइनस 60 प्लस 80। तो कितना बचा है, 150 माइनस 140 860 इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास कितना बची, अब 10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को कि ये 10 है
बट एक्चुअल में किसके बराबर है, ये बेटा एक्चुअल में बराबर है किसके, क्या दिया मुझे 15, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे 15, और मुझे निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, और मुझे निकालने 150 यूनिट की। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 15 से, तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 गुना 15 कितना होता है 225, इजंट इट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं क्वेश्चन में कि ज़्यादा फाइट की जाए, क्लियर है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, या जो भी डेटा दिया होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कि थोड़ा बड़ी वैल्यू आए, तो आपका डिजिट्स में आंसर ना आए, पॉइंट्स में, सॉरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीरीज में मैंने करवाए हैं आपको काफ़ी। चलो टेक 10 सेकेंड्स एंड प्लीज़ डू दिस, फटाफट जल्दी से करिए। एक्चुअल में ये ऐसे है, यहाँ तक ख़त्म नहीं है, ऐसे लिए मैं बताता हूँ कैसे है। ये है √3 और डैश डैश चल रहा है, क्लियर है। तो चलो देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू ऑफ √3, क्लियर। अब कीजिए स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब देखो स्केयर करने से फ़ायदा क्या हुआ, अब स्केयर करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये तो गया x स्केयर, और ये क्या हुआ 3 3 3, और ये डैश डैश चला रहा है, और ऐसा क्या हो गया स्केयर। अब इस अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, तो x स्केयर इज इक्वल टू कितना आया, सॉरी इट्स नॉट क्यूब, इट्स स्केयर। सो x स्केयर इज इक्वल टू 3 इंटू ऑफ 3 में लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू किसके बराबर थी मेरी x के। सो x स्केयर इज इक्वल टू कितना बना 3x, और इसको काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो जो वैल्यू मेरे पास एग्जिस्टिंग है वही मेरा क्या हो जाता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुछ इसमें बात नहीं, क्लियर है। तो थोड़ा सा अप्रोच वाली बात है, अगर प्लस माइनस होता बीच में तो अलग बात थी, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा है रेशियो क्वेश्चन। एक्चुअली करियर एज के ना यार कंटेंट टीम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आती है, तो उन्हीं का किया धरा सारा ये। अगर ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो मेरा कोई कसूर नहीं है जी, कंटेंट टीम आपका भला चाह रही है, ठीक है। सो क्या दिया है मुझे, a/b इज इक्वल टू 2/3 एंड b/c इज इक्वल टू 4/5, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब a/b मेरे को कितना दिया है, और c पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो a/b कितना है 2/3, तो यहाँ कुछ ना डैश लगाइए। b/c कितना है 4/5, और यहाँ पे डैश लगाइए। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 4। तो ये क्या हुआ 4 दूनी 8, 4 3 12, और 3 5 15। तो 8 12 15 ये मेरी आ चुकी है रेशो। तो मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी अपॉन बी प्लस ऑफ सी, क्लियर। तो a कितना है मेरे पास, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो a कितना लिखूँगा 8, b कितना लिखूँगा 12, और c कितना लिखूँगा 15। साफ साफ दिख भी रहा है मुझे, बट फिर भी मैं लिख के दिखाया आपको। सो a कितना 8, b कितना 12 अपॉन b कितना 12, और c कितना है 15। तो 12 8 20, और 15 और 12 27। सो आंसर इज 20/27, ऑप्शन नंबर ए। 27/20 भी दिया, बट दिस इज नॉट माई आंसर, क्लियर। सो बहुत इजी लॉजिकली क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन अभी तक आया नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ जी बहुत माना जाना क्वेश्चन है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आने के लिए बेटा बड़े आसार रहते हैं, क्लियर है। तो चलिए करते, देखो फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% 68% वाटर, सॉरी, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ओके। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। चलिए देखते हैं, मेरे पास दिया है जी, देखिए मेरे पास दिया है, पहले मैं मानता हूँ 100% मेरे पास क्या है जी, ये मेरे हो गए फ्रेश फ्रूट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है 68% मेरे को क्या दिया वाटर, जो जो दिया हुआ पहले उसको प्लॉट करते हैं, और बचा हुआ 32% क्या है मेरे पास, देखिए यही चीज़ तो समझ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे पल्प, क्लियर है। अब देखिए क्या दिया, और मुझे दिया ड्राई फ्रूट, क्लियर है। ड्राई फ्रूट में क्या दिया मुझे, ये भी 100% होगा अपने आप में,
ड्राई फ्रूट में क्या है 20% वाटर और 80% क्या है पल्प। क्लियर है? ये मेरे पास सिनेरियो अभी तक है जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब हाउ मच फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब मेरी एक बात सुनो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन मुझे ये कितना दिया 100 kg, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 68 kg और ये कितना होगा 32 kg। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, देखो जो ड्राई फ्रूट होता है ना उसमें वाटर कंटेंट कम होता है, बट पल्प क्या रहता है, पल्प रहता है बेटा कांस्टेंट। पल्प क्या रखते हैं मेरा कांस्टेंट। इसका मतलब जो पल्प यहाँ पे था वही पल्प यहाँ पे रहेगा, जो पल्प यहाँ पे था वही पल्प यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब 80% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 32 kg, और यू कैन से दैट 80% ऑफ ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू हाउ मच 32 kg। अगर 80% की वैल्यू 32 है सो 100% की वैल्यू क्या होगी 32/80 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 40 kg। अगर ये 40 kg हुआ तो आंसर इज 40 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं इस क्वेश्चन में कि भूला भटका रास्ता अपनाया जाए। क्लियर है? तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत आएगी। क्लियर? तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, देखो बड़ा रंग बिरंगा सा क्वेश्चन कराया मैंने ताकि थोड़ा मज़ा भी आए, अट्रैक्टिव लगे। चलिए अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन इज 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ओके, 2/3 को 5% के प्रॉफिट में। क्लियर? द रिमेनिंग इज अ लॉस ऑफ 2%। रिमेनिंग यानी कितना 1/3 एट अ लॉस ऑफ 2% लॉस। क्लियर? इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 400 और प्रॉफिट भी दिया कितना 400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अब मैंने क्या माना, मैंने कुछ ऐसा नंबर मानना है कि जो 3 को डिवाइड करो और बड़ा मजा है। मैं कहता हूं लेट कंसाइनमेंट इज 600 यूनिट। ठीक है, अब इसका 2/3 निकालो जरा, यानी 600 का 2/3 200 कितना हो गया 400 kg, ये 400 यूनिट जो भी आपने एलिमेंट लिए, और इसका 1/3 यानी 600 का 1/3 ऑब्वियसली 200 होगा क्योंकि 400 तो आ चुका है मेरे पास। क्लियर? अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि भाई इसका 5% बढ़ा दो। इसका 5% क्या होगा, इसका 1/20 यानी 400 गुना 5/100 20 और ये 20, तो ये कितना हो गया 20 यूनिट्स। और इसका क्या घटाना है 2%। सो 2% का मतलब क्या 200 इंटू 2/100 यानी 1/50 4 यानी माइनस ऑफ, तो ये कितना हो गया, अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना हो 420 और ये कितना हो गया 196, तो उसको टोटल को ऐड कीजिए जी, टोटल को ऐड करेंगे कितना है 616। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, $616। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल प्रॉफिट वॉज 400। अब मेरे को क्या दिया है, अब प्रॉफिट कितना मेरे पास देखो, प्रॉफिट इज 616 माइनस 600 इज इक्वल टू 16। अब मुझे 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 400 रुपीज़, और मुझे किसकी वैल्यू बतानी है अपना 600 की। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात लगाऊं कितनी होगी 400/16, और 600 की क्या होगी 400/16 इंटू ऑफ 600, तो 4 चौके 16 100, ये कितना आएगा 150, तो आंसर इज 15,000। एक्सीलेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। से क्लियर? तो ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन, बट हाँ सोचने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा, कि थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है। तो देखिए पहले भी जो ये क्वेश्चन किया था मैंने,
आई थिंक ये वाला इसमें भी 15 आ रहा था, बट मैंने कितना लिया था, मैंने 150 लिया था। 1 0 इसलिए बढ़ाया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, द आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, देन द रेशो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। चलिए, अब मुझे क्या दिया है, मुझे प्रॉफिट दिया है कितना, 200% का। इसका सीधा सा मतलब क्या है, सीपी और एसपी। देखो प्रॉफिट होता क्या है, पहले तो बताता हूं आपको। 200% है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर परसेंटेज पूछो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। क्लियर? अब मुझे क्या दिया हुआ है, सीपी और एसपी का डिफरेंस ही मेरे को 2 दिया हुआ है कि अगर सीपी में 1 मानता हूं तो ये डेफिनेटली 3 होनी चाहिए और ये डेफिनेटली 1 होनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे 200 चाहिए। क्योंकि अगर सीपी को मैंने 1 रखा ना और एसपी को मैंने 3 रखा, तो 3 माइनस 1/1 टू 100%। सो एसपी 3 हो गया, सो 200% आ गया। तो डेफिनेटली सीपी और एसपी पूछा आपसे तो कितना आएगा, 1:3। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन में था ही नहीं कि हम थोड़ी सी कुछ लड़े, क्वेश्चन कुछ भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, हाँ ये थोड़ा सा दमदार लग रहा है मुझे क्वेश्चन, तो चलो देख लेते हैं। 2 numbers are such that the square of one is 224 less than the 8 times the square of the other if the numbers are in the ratio 3:4 then their values are। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब तो कलर चेंज करना बनता ही है और काले कलर से चलेंगे। देखिए, मैंने माना कि यार सबसे पहले आपको रेशो दी है, मैंने माना सॉरी कि यार मेरे पास रेशो क्या है, 3a रेशो ऑफ, मैंने 4a ले ली, रेशो क्या ले ली, 3a/4 है। अब द क्वेश्चन इज सेइंग कि अब मेरे पास क्या है, 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द अदर। 2 नंबर सच दैट स्क्वायर ऑफ द 1 इज 24, यानी 1 का स्क्वायर, यानी मैं कहता हूँ बड़े का स्क्वायर ही होगा ऑब्वियसली। 4a का स्क्वायर क्या है मेरे पास, क्या है कि कितने टाइम्स है जी, 8 टाइम्स, यानी 3a स्क्वायर के, और किसके बराबर है, 224। क्या ये बात समझ आई आपको कि आपको क्या दिया है कि डेफिनेटली जब मैं बोलूँगा कि देखो लेस तो डेफिनेटली छोटे वाला नंबर ही होगा। अब मैं 4 को अगर 3a की जगह लगाऊं तो कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज मेरे पास भी कोई इक्वेशन नहीं बनती है। ठीक है, वो एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी, तो आप करके भी देख लेना चाहिए उसको। तो ये कितना आया, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 8 × 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 224। ओके, सो ये कितना आ गया, 8 × 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस 224। क्लियर? देखिए अब ये क्या हुआ, 8 में 72a स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस ऑफ 224। अब तो ये क्या हो गया, और इसे क्या लिख सकते हैं, 72a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 224। ये माइनस करके कितना आएगा जी, मेरे हिसाब से 56 आना चाहिए। 56a स्क्वायर इज इक्वल टू 224। तो a स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 224/56। तो ये किस पे गया, 4 पे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू हाउ मच, √4 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो a की वैल्यू आ गई। देन देयर वैल्यूज आर, तो वैल्यू पूछ रहे, वैल्यू क्या है मेरे पास, 3a/4 है, तो पुट करो 3 × 2/4 × 2, तो आंसर इज 6 and 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। कभी भी इसको इस तरह क्वेश्चन में अपना ऑप्शन लेके मत करना, वरना गलती खाओगे, बता रहा हूँ। ऑप्शन लेके कभी मत करना इस तरह क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मजा आ रहा है करके आज। 3 numbers आर इन द रेशो 1। मैं कहता हूँ ये है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, और ये 2 रेशो है, और ये 3 रेशो है। बाय एडिंग 5 टू ईच ऑफ द नंबर द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो 2, 3 and 4। यार एक बात बताओ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन उठाओ, देख लो 2, 3, 4 में कौन कौन से, 2, 3, 4 में कौन से हैं। हाँ जी, ठीक है,
इसका मतलब ऑप्शन लेते हैं, देखो इसमें इस पहले ऑप्शन लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शन ही चलूंगा, इस क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शन ही लेके चलूंगा। ओके, अब बाय ऑप्शन कैसे लूंगा, देखो इसको मैंने लिए पहले 10, 20 और 30, इसमें 5 जोड़ो, 15, इसमें 5 जोड़ो, 25, इसमें 5 जोड़ो, 35, तो 3, 5 और 7, तो क्या ये रेशो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो बी में क्या दिया है, 15, 30 और 45, तो 15 में 5 जोड़ो, 20, 30 में 5 जोड़ो, 35, 45 में 5 जोड़ो, 50, तो 5 के 20, 5 7 45, 5 10, तो ये भी नहीं है। 1 2 3 तो ही नहीं सकता, तो कौन सा बचा, 5 10 15 करके देख लो, 5 10 15 है, प्लस 5 करो, 10 प्लस 5 करो, 15 प्लस 5 करो, 20, तो कितना गया 2:3:4, ऑप्शन नंबर डी इज़ माई करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे आराम से चूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे सीरियसली बड़ा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करके। चलो अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन, डिवाइड 27 into 2 parts, divide 27 into 2 parts so that 5 times the first part and 11 times the second part। वो क्या कह रहा है, 5 times the first part and 11 times the second part। देखो 27 को मैंने किया, मैंने मनाई ए है और ये बी है, 2 पार्ट्स, यानी ए प्लस बी कितना हो गया 27, ए प्लस बी क्या होगा 27, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो, अगर a प्लस बी क्या हो गया मेरे पास 27 हो गया, तो मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, देखो अब मुझे क्या दिया हुआ, मैं सुनना चाहूँगा ये चीज़। देखो अब मुझे क्या दिया हुआ कि भैया 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट यानी 5a एंड 11 टाइम्स द सेकेंड पार्ट 11b, ये कितना 195, और दूसरा क्या है मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू 27, तो इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 5a प्लस 11b इज इक्वल टू 195 एंड 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 27 गुना 5 135। क्लियर, सो उसको काटिए, तो ये कितना आ गया 6b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, b कम्स आउट टू बी 10, तो मेरे पास b कितना आ गया 10, अगर b 10 आ गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच 27, सो a मेरे पास कितना आएगा 27 माइनस ऑफ 17 और सॉरी 10, सो a की वैल्यू क्या आ गई 17, तो मेरे से रेशो पूछा है, तो a रेशो b इज 17 रेशो ऑफ 10, तो आंसर इज 17 रेशो ऑफ 10। इज क्लियर, सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गाइस, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 इंतजार कर रहा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज इन अ 729 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, सो 729 ह्यूज नंबर दिया हुआ, किसका है जी, मिल्क एंड वाटर। ओके, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2, 7:2। क्लियर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स मेरे को 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो 729 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर इज 81। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 81 से, 7 एकम 7, 7 56, तो 756, और इसी क्या होगी इंटू 81 इज 162। क्लियर, सो मेरे पास इनकी इनिशियल क्वांटिटी आ चुकी है। क्लियर, अब देखो ध्यान से, टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:3। अब देखो मेरे पास ये क्या 100%। क्लियर है, ये मेरे पास मिल्क है और ये मेरे पास क्या है वाटर। क्लियर, ये मेरे पास मिल्क है, मेरे पास वाटर। अब मेरे पास ये क्या दिया हुआ 7:3 में, और देखो बोल रहा क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज टू बी एडिड इज, इसका मतलब देखो मुझे वाटर ऐड करना है, मुझे वाटर ऐड करना है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट इज, इसको भी हटा ही देते हैं। क्लियर है, मुझे वाटर ऐड करना है गाइस, सो मैं क्या कह सकता हूँ, मिल्क हैज टू बी कांस्टेंट, ये क्या होगा कांस्टेंट। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर मिल्क यहाँ पे
567 है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, किससे मल्टीप्लाई करो अगेन 81 से, तो इसको भी अगर आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 कम 3 8 3 24। तो कितना ऐड किया आपने 162, यानी सिर्फ आपने कितना 81 लीटर। सीधा सीधा वैसे भी दिख रहा था अगर आप रेशो से करते हैं 7:2 7:3, ये कांस्टेंट है तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी 81, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने हर सेट में रखे ही रखे हैं। ठीक है, कंटेंट टीम से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ऐसे क्वेश्चन रखो ताकि हमेशा होते रहें। क्लियर? चलिए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। चलो देखते हैं जी। ए करता है जी 10 डेज में, बी करता है जी 12 डेज में, और सी करता है जी 15 डेज में। क्लियर है? सो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 यूनिट। सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाउ मच, 60/10 is 6, efficiency of B is how much, 60/12 is 5, and efficiency of C is given to be, हमने फाइंड किया 60/15 is 4। क्लियर? ए लेफ्ट द वर्क, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टाइम एंड वर्क का लेफ्ट करने वाला, इसके ऊपर का क्वेश्चन शायद ही आपको मिलेगा कहीं पे। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है टोटल काम 60 है। इसका मतलब ये जो लास्ट के 5 days है ना, मैं कहता हूँ लास्ट के 5 days ए ने काम नहीं किया, ए ने काम नहीं किया। मैं लिख लेता हूँ कि लास्ट के 5 दिन में बेटा ए ने काम नहीं किया। क्लियर है? और उसके बाद किया है एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। अगर देखो लास्ट के 5 दिन में ए ने नहीं किया, 5 दिन पहले किए, इसका मतलब लास्ट के 5 दिन में ए ने नहीं किया। इसका मतलब यहां पे कहीं पे ये कहीं से 2 दिन है। इसका मतलब जब ए ने यहां पे छोड़ा इस पॉइंट पे, तो इसके 2 दिन तक बी काम करता रहा, यानी कितने दिन बचे 3 days। इसका मतलब लास्ट के 3 days में किसने काम किया होगा, ए ने छोड़ दिया 5 दिन पहले, बी ने छोड़ दिया इसके 2 दिन बाद, तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा अकेले, सी ने। तो मैं क्या कह सकता हूं, सीज लास्ट 3 day वर्क वो कितना होगा जी 4 गुना 3 = 12। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कलर से लिखता रहता हूँ, ये कितना है जी, सी ने किया 12 काम। ठीक है, अब मैं फिर ब्लैक कलर पे आता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे ये काम किसने किया होगा, ये बी प्लस सी दोनों ने किया होगा ये काम। ठीक है, ये काम किसने किया होगा, बी प्लस सी दोनों ने। अब बी प्लस सी 1 day वर्क कितना है, 6 + 5 = 11। हाँ जी, क्लियर? कितना 11, सॉरी बी प्लस इट्स बी प्लस सी ना, मैं ए ले लिया। सो कितना आएगा 5 + 9, 5 + 4 9, 5 + 4 = 9। क्लियर? सो 2 days वर्क क्या होगा, 9 × 2 is how much, 18। सो अगेन आई एम टेकिंग रेड कलर। तो ये काम कितना हो गया 18, ये 12 हो गया 18 हो गया। इसका मतलब टोटल काम कितना है 30 वर्क है ये। क्लियर है? अब लास्ट के मेरे पास 30 काम हो चुका लास्ट के 5 दिन में। अब ये जो काम बचा है मेरे पास, ये किसने किया होगा बेटा, बिल्कुल सही, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब स्टार्टिंग के जो डेट थे 30 वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सो वर्क इज 30, टाइम ए प्लस बी प्लस सी का निकालना, और एफिशिएंसी कितने 6 4 10 5 15। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 2 days। क्लियर? सो इसका मतलब ये काम करने में कितना टाइम लगा है 2 days। इसके बाद ये काम करने में कितना लगा है 2 2 4 और 3 7, 2 + 2 + 3 7 days। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 7 days। वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन वी हैव गाइस। ओके, वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन वी हैव। पहले ही बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन किसी टेस्ट में या किसी उसमें रिपीट भी हो रहा है ना, इसका मतलब वो सबसे ब्रिलियंट क्वेश्चन में से है, इसलिए वो रिपीट किया जा रहा है बार बार। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, ए अलोन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 days। यानी ए कितने दिन में काम कर रहे हैं 6 days में।
बी अलोन इन 8 डेज, तो बी कितने दिन में कर रहे हैं 8 डेज में। सो अगर इनका मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 24। सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाउ मच, एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाउ मच, 6 चौका 24, ओके। देन एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच, 8 3 24। अब ये क्या कह रहा है, ए एंड बी अंडरटुक टू डू अ वर्क फॉर रुपीज़ 3200, इज दैट क्लियर। चलो जी बहुत बढ़िया है। विच ओके अच्छा सी भी दिया हुआ है, चलो ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 3 दिन में, तो यहाँ से ठीक है मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 24/3 यानी 8। तो अगर ये 4 है ये 3 है तो डेफिनेटली 1 होगा। अब इस 8 की वैल्यू मुझे कितनी दी है 3200, किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, सॉरी 400 से। तो इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब सी को कितने पैसे मिल रहे हैं 400, बी को कितने मिल रहे हैं 1200 और इसको कितने मिल रहे हैं 400 यानी कितने 1600, 1600 और 4 2000 और ये 1200 3200। तो आंसर बी इज माई राइट आंसर। तो कई बार बस स्टेटमेंट पढ़ लेनी चाहिए, क्या लिखा हुआ है मैंने ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ी ना, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगेन पाइपिंग सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 pipes P and Q can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3 minutes, P is turned off. In how many more minutes will Q fill the cistern? Okay, अच्छा क्वेश्चन है। So P कितनी देर में करता है जी, देखो P करता है जी अपना 12 डेज में, ठीक है, और Q करता है 15 डेज में। तो सोचो सोचो एलसीएम क्या आएगा इस क्वेश्चन का, सोचो शाबाश, अरे सोच लो 60। सो एफिशिएंसी ऑफ पी इज़ 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज हाउ मच 4। तो टोटल काम क्या है 60। अगेन ऐसे लाइन बना लो कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 1 मिनट वर्क कितना होगा, ओ सॉरी इट्स मिनट, मैंने डेज लिखा दे आर मिनट्स, सॉरी लेट मी करेक्ट देम। मिनट सो मैं 1 मिनट वर्क कितना हो गया 5 + 4 = 9। तो अगर मैं 3 मिनट का वर्क निकालो बच्चे 3 मिनट वर्क वो कितना होगा 27। तो 60 में से 3 मिनट में कितना काम हो चुका है 27। तो वर्क रिमेनिंग है आपके पास, वर्क रिमेनिंग है आपके पास 60 - 27 = 33। हाँ जी 33। अब क्या करना है आपको, अब ये काम करना किसको है, सो वर्क = टाइम ऑफ, तो के किसको बन के पी इज टर्न ऑफ, तो ये काम अब करना है किसको क्यू को। सो पी टाइम ऑफ क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ क्यू। सो 33 = टाइम ऑफ क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज 4। So time of Q is how much 33/4 which is equal to 8 1/4। तो रिमेनिंग काम कितने में खत्म होगा 8 1/4। अगर टोटल पूछेंगे तो 8 1/4 प्लस 3 यानी 11 1/4 मिनट में कंप्लीट टाइम होगा। ये कंप्लीट के लिए कंप्लीट टाइम, ओके। और ये किसके लिए अपना रिमेनिंग के लिए। तो क्वेश्चन में 14 में भी कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। An aeroplane covered a certain distance at a speed of 240 km/h in 5 hours. Okay. To cover the same distance in 1 2/3 hours, it must travel at a speed of। चलिए करते हैं। देखो सबसे पहली बात मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, क्या होगा स्पीड इनटू ऑफ टाइम, क्लियर है। तो डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास, स्पीड कितने 240 इंटू ऑफ 5, मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा इसको किलोमीटर। अब देखो अब यही डिस्टेंस मुझे कितने टाइम में कवर करना है 1 + 2/3 3 कम 3 तो 5/3 आवर्स में, क्लियर। अब देखो सो डिस्टेंस क्या होता है, दोबारा लिखूंगा ताकि पता चलता रहे, डिस्टेंस इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम। सो डिस्टेंस इज 240 इंटू 5 = 5/3
इनटू ऑफ आपका क्या दिया स्पीड, तो इस 5 से 5 काटिए तो बच्चे स्पीड कितनी आई 240 इंटू 3 यानी कितना 720 किलोमीटर पर आवर। बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था, बट हाँ दिमाग में भी कई बार घुमा सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको थोड़ा सोच के करना चाहिए एज कम्पेयर टू सीधा ही भाग लो क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज इनकम ऑफ 40% इज 4200 रुपीज़। ओके चलो बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है, इनकम आ रही है 40% की 4200। सो मैं लिखूँ इनकम, टोटल इनकम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। एंड देन और दैट ऑफ अनदर 35% आर 4000। द एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप, टोटल इनकम ऑफ 40% अगर मैं लिखूं इज इक्वल टू 4200 इंटू 40, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 3 जीरो लगा दीजिए। क्लियर है 168। नाउ टोटल इनकम ऑफ 35%, क्या मैंने ठीक लिखा है, चलिए देख लेंगे अभी। 4000 इंटू ऑफ 35, तो 35 दूनी 70, 140, 140 और 3 जीरो, तो टोटल देखो कितना आएगा 0 0 0 8 और 6 4 10, सो 30800। क्लियर है। सो ये 000 सॉरी। अब एवरेज देखो क्या होता है आपके पास, एवरेज होता है सम अप ऑफ नंबर। तो सम कितना है 30800 और सम कितना है 40 प्लस 35 लिखेंगे, 40 प्लस ऑफ 35, तो ये कितना आ गया 30800 डिवाइडेड बाय 75। काटोगे कैसे इसको, कटिंग कैसे करेंगे इसकी, हाँ जी कटिंग कैसे करेंगे इसकी, कैसे चाहोगे, हाँ जी 15 से कैसे जाएगा, नहीं जाएगा 15 से, 5 से जाएगा, कैसे जाएगा 15, 5 6 के 30, ठीक है जी 1600। क्लियर है, कितना आएगा, इतना तो आना ही चाहिए। एक बार खुद भी ट्राई करके देख लो, प्लीज़ 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 चेक कीजिए कि क्या मैं, देखो आपको मेरे को तो पता है कि गलत है कि नहीं है, बट आप भी तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर रिकॉर्डेड या जैसे भी लेक्चर आप देख रहे हो, बट यू मस्ट नो कि क्या आना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो ये कितना बचा, अब ये किससे कटेगा, अभी किससे कटेगा सोच के देखो, किससे जाना चाहिए ये, क्या ये 5 से जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, 5 से 15 और ये कितने में जाएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे 1 2 3 2 0, 12 पंजे 60 और 320 गुना 5 1600, बिल्कुल सही है। अब देखो अब ये किस पे जाने वाला है, अब देखो डायरेक्टली पता चल रहा है, पूरा तो कटेगा नहीं, 3 2 5 2 7 1 8, अगर सम ही मेरे पास 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये कैसे होगा, तो डेफिनेटली देखो एंड में 3 आना है। अब 2 आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है मुझे। क्लियर है। अब मेरी नज़र किस पे है, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन बड़े क्लोज आंसर्स हैं, बट आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है 4160 2/3। सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आने वाला है, बिकॉज जब आप करोगे 206 पे जाएगा, ये तो पूरा जा रहा है, 4106 2/3 ही आएगा। करके देखना, ये आपका होमवर्क है, नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, सो दैट फिर मैं करवाऊंगा। क्लियर है, वैसे हो जाएगा, मुझे पता है इतने इंटेलिजेंट तो मेरे बच्चे हैं ही हैं। तो अगर यार आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और प्लीज़ आपका दिल कर रहा है कि और ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन करें, तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे पास बैचेस फुल हैं, हम किसी बच्चे को मना नहीं करना चाहते। सो 9551500041 पे कॉल करो और अपनी लिमिटेड सीट्स को जल्दी से जल्दी बुक करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन 3 4 5। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना जी, मिड पॉइंट्स का मतलब पता क्या है, मीडियंस की बात हो रही कुछ, ये 3 लगा लो, ये 4 लगा लो, राइट एंगल ट्रायंगल तो 5 लगा लो। इसका मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिलाओ जरा, मुझे इसका एरिया बताना है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर मैं लेता हूँ ए बी सी पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा
1/2 इंटू 3 इंटू 4, सो काटिए इसको, सो कितना आ गया 6 यूनिट स्क्वायर जो भी है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्या हुआ, वो कितना होगा मेरा 1/4 ऑफ 6 यानी 3/2 और 1/1.5, सो 3/2 इज माई राइट आंसर। तो ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में कि बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो दी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4√2 + 4 एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या बला है, देखो ये क्या है जी, ये है आइसो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ है सेम। इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास ए बी और सी, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, यानी ये ए है ये ए है, क्लियर है। तो अगर आप ये निकालेंगे तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना आएगा, ए सी स्क्वायर। हाँ जी, बट मुझे पेरीमीटर दिया, ठीक है, पहले ए सी तो निकालना ही पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी कितना आ गया बच्चे यहाँ से 2a स्क्वायर, तो ए सी कितना आ गया यहाँ से √2a, क्लियर है। तो ए सी की वैल्यू क्या है √2a। अगर √2a है, पेरीमीटर क्या होगा इसका a प्लस a प्लस √2a, पेरीमीटर a प्लस √2a, या क्या कह सकते हो 2a प्लस √2a इज माई पेरीमीटर, क्लियर। अब देखो ध्यान से क्या दिया, अब आपसे द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है वो, बढ़िया, √2a की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको थोड़ा मिटाना चाहूँगा, धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। देखिए कैसा, अब क्या दिया है, चलिए देखिए मुझे क्या दिया है, अब मुझे क्या दिया है 2a प्लस √2a, इसकी वैल्यू क्या दी है मुझे 4 √2 + 4, क्लियर। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर a कॉमन ले लो क्या आएगा 2 + √2, और ये क्या आएगा 4 कॉमन लो √2 + 1। अगर 4 नहीं भी कॉमन लोगे तो चलेगा, 4 मतलब कॉमन, क्योंकि डायरेक्टली इसको फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या आएगा 4√2 + 4, क्लियर। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अगर इसको मैं करूँ, अगर a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4√2 + 4 अपॉन 2 + √2। ये बड़ा टिड्डा सा क्वेश्चन लगता है बट है बड़ा आसान। अब रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं 2 - √2 अपॉन जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसको प्लस या माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। देखो नीचे क्या बना, ये 2 + √2 इंटू ऑफ 2 - √2, ये है क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 2 इज इक्वल टू हाउ मच 2, क्लियर। अब देखो ऊपर क्या बनेगा मेरे पास, सो a मेरे पास आ क्या है अल्टीमेटली 2 × 4√2 + 4, हमेशा ऐसे करिएगा ताकि आपको गलती के चांसेस कम से कम लगे, 4√2 + 4 और डिवाइडेड बाय कितना है 2, क्लियर। चलिए राइट हैंड साइड के इस ट्रायंगल को भी उड़ाना पड़ेगा, तो नोट तो कर ही लिया होगा आपने, ताकि मुझे कैलकुलेशन बराबर मिले, ताकि मुझे जगह की कमी ना पड़े, क्लियर। चलिए अब a की वैल्यू क्या है बेटा, ये कितना आएगा 8√2 + 8 - 4√2 इंटू √2 माइनस ऑफ 4√2 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच 2। तो ये क्या आ गया, a की वैल्यू क्या है मेरे पास आपका 8√2 + 8, देखो ये क्या आ गया √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √2 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया 2, 4 दूनी क्या हो गया 8 -8 माइनस ऑफ 4√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए 4 से 4 8 से 8 से 8 से 8 कैंसिल हुआ, और ये क्या आ गया 4√2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको भी काटिए, तो मेरे पास क्या आ गया a क्या आ गया मेरे पास 2√2, क्लियर। अब मुझे हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, देखो हाइपोटेन्यूज के लिए दोबारा बना देता हूँ मैं ये, ठीक है जी, a था, ये भी a था, तो ये क्या था a√2। तो मेरे को निकालना है a√2, यानी a√2 मेरे पास क्या होगा 2√2 इंटू ऑफ √2, √2 अगेन 2, सो 2 × 2 इज 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आई थिंक ये। तो चलिए
एक और क्वेश्चन बचा है भी मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन तो जितना मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना उतना कम है। क्लियर है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आएंगे ना, फिर यार आप दूसरे बच्चों से ना बहुत आगे अपने आप को महसूस करोगे। क्लियर है? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल, ये ए आएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज इज 6√2। अगेन हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर मैं लेता हूँ ये ए है, ये भी ए है, तो ये कितना आएगा बेटा a√2। अभी क्या अभी निकाला है मैंने, देखो अभी निकाला है मैंने, a√2 होता है, तो यहाँ पे दोबारा निकाल के दिखाने वाला। सो मुझे a√2 कितना दिया हुआ 16√2, तो इसको काटिए। सो ए की वैल्यू क्या आ गई 16। तो मेरे को एरिया निकालना, तो एरिया क्या होगा, ये भी 16 है और ये भी 16 है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो 8 16 चौके 64 गुना 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी बी इज माई करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। बहुत ही बेहतरीन यार तकड़े 19 क्वेश्चन थे ये, बहुत जान लगा के करवा रहे हैं, और कंटेंट टीम को तो मैं बधाई देना चाहूँगा इतने अच्छे क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? तो चलिए गाइस, थैंक यू, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट आपके सेशन में। तो करियर मेकिंग करियर को फॉलो कीजिए यूट्यूब, फेसबुक और आपके टेलीग्राम पे, और एड्रेस है छोटे बरादी पटियाला करियर इंस्टीट्यूट। नंबर इज़ 9551500041। थैंक यू गाइस, थैंक यू, सी यू सून।